जो भी दे प्रसाद समझकर ग्रहण करो। वो जो देते हैं सोच समझ कर देते हैं। उन्होंने भविष्य देखा है, हमने नहीं देखा है ना, तो इसीलिए वो जो दे उसको प्रसाद समझकर ग्रहण करो। सोच समझ कर दिया होगा। कारण जानने की कोशिश। मैं कई बार कहती हूँ जब दुख भी आए ना तो रोने की बजाय सोचो क्यों आया, क्या किया था ऐसा, कुछ तो किया होगा। क्योंकि जैसे माँ बाप है, माँ बाप ऐसा थोड़ी बच्चों को कभी डांटते हैं तो बैठे बैठे बोर हो रहे हैं क्या करें लाओ बच्चों को, है क्या ऐसा? तो भगवान भी ऐसा थोड़ी कि बैठे बैठे बोर हो रहे हैं थोड़ा दुखी बांटते हैं, चलो कुछ तो किया है ना भाई आपने, उसी का फल मिल रहा है। तो उस वक्त जानने की कोशिश करो कि क्या किया होगा, और नहीं समझ आ रहा तो फिर उसको मानो कि कुछ तो है, मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि अगर उसने दिया है तो सोच समझ कर दिया है। तो ये है 5वां लक्षण। ये 5 चीजों को जब आप जीवन में लागू करते हैं आप धर्म की रक्षा करते हैं। ये नींव है। अब यहां पर राजा परीक्षित कह रहे हैं कि प्रभु ऐसा कभी हुआ है कि किसी पशु को भगवान ने दर्शन दिए हो? तो बोले हुआ है। त्रिकूट नामक एक पर्वत था, उसके पास एक सरोवर बहता था। उस सरोवर में गजेंद्र नामक हाथी आया करता था। गजेंद्र नामक हाथी आया करता था। हाथी भी कैसा? सफेद हाथी, बहुत सुंदर और शक्तिशाली इतना कि उसके सुगंध मात्र से शेर डर के भाग जाए। सामने आना दूर, उसकी सुगंध आ जाए शेर भाग जाए, इतना शक्तिशाली। तो वो परिवार के साथ उस सरोवर में क्रीड़ा करने आता है। बच्चे हैं, पत्नी है, कभी सूंड में पानी भर के बच्चों पे फेंके, बच्चे नाचने लग जाए, पत्नी पे फेंके, पत्नी शर्मा जाए। इनका पारिवारिक समय चल रहा है। उसी वक्त पानी में एक ग्राह आता है। ग्राह यानी मगरमच्छ। उसने आगे गजेंद्र के पैरों को पकड़ा। अब गजेंद्र कहे मैं इतना शक्तिशाली, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा? देखिए हर कथा एक सीख लेकर आती है। यहां गजेंद्र यानी हम और आप, ग्राह यानी काल। काल माने मृत्यु। मृत्यु पहले पैरों को ही पकड़ती है। कैसे? सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, घुटनों में दर्द रहने लग गया है, काल ने पैरों को पकड़ लिया है, अब तो सुधर जाओ। पर हम कौन है? गजेंद्र। ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तो गजेंद्र को घमंड है अपनी शक्ति, वो कहे ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। पर गजेंद्र पानी का पशु नहीं है और ग्राह पानी का पशु है। धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति कम होती जा रही और ग्राह की शक्ति अब वो खींचता जाए। खींचते खींचते बीच मझधार में ले जाता है। अब वो डूबने लगा तो अपने याद आ रहा है। वो चिल्लाए, पत्नी की ओर देखे, अरे मेरी रक्षा करो, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। पत्नी कहे रक्षा तो कर लूं, पर क्या पता रक्षा करने आऊं और आपके पैर छोड़ के मेरे पैर पकड़ ले। मैं नहीं आ सकती। बच्चों से कहा तुम तो मेरी सहायता करो, तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए मैंने सब कुछ कर दिया। बच्चे कहे चिंता मत करिए पिताजी, आपका सब काम अच्छे से करेंगे। वो कहे मैं जिंदा हूं। आसपास और लोग दिखते हो, सबसे प्रार्थना करता है, कोई भी सहायता करने को तैयार। जब इतनी सी सूंड बाहर रह जाती है तब भगवान याद आते हैं। तब वो कहे हे परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। और वहां भगवान आते हैं, सुदर्शन चक्र फेंकते हैं, ग्राह का उद्धार करते हैं और गजेंद्र को अपने
धाम लेकर आते हैं। देखिए ये प्रसंग आपको समझाता है कि आप कि अपने तो भगवान ही है,